हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रक्त संबंध के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज फिर से हम रक्त संबंध के बारे में कुछ सवाल हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम लोग अब सिर्फ डायरेक्ट हल करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारे नियम और कानून मैंने बता दिए थे कि किस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है ना। इसमें कहा है कि एम का चाचा ए है। एम का चाचा कौन है? ए है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जो ये निरूपित करेगा कि जो m का चाचा होगा कौन होगा? a होगा। तो हम पहला कथन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, a प्लस डी प्लस 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 यहाँ पे, यानी q का पिता p है, इसका पिता p है। q का पिता p है, q का पिता p है, यानी दाहिने वाले का पिता बाएं वाला है। ठीक है ना। यानी d का पिता कौन है? a है। यानी d का पिता कौन है? a है। d का पिता जो है a है, तो ये पिता है प्लस। ठीक है। भागा 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 भागा, ये रहा। q की बहन p है, q की बहन p है, यानी m की बहन कौन है? d। 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 अब यहाँ पे m का चाचा a है। भाई ये तो खुद ही d का पिता है, तो इसका भी पिता होगा, क्योंकि ये m जो है इसका भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। a गुणे डी गुड़ा 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 गुड़ा, q का भाई p है, यानी q का भाई p है, यानी d का भाई कौन है? a है। d का भाई a है। d का भाई कौन है? a है। प्लस 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 प्लस, q का पिता p है, m का पिता d है, m का पिता d है, m का जो पिता है कौन है? d है। ठीक है ना। m का पिता कौन है? d है। अब m का चाचा a है, m का चाचा a है। अच्छा एक बात बताइए, यहां से रिलेशन जो बन रहा है क्या बन रहा है? m का जो पिता है कौन है? d। m का जो पिता होगा वो कौन होगा? d। और d का जो भाई है कौन है? a। तो ये कहीं ना कहीं a जो है m का चाचा लगेगा, नहीं लगेगा? m का चाचा लगेगा ये। ठीक है ना। अब ये चाहे लड़की हो या लड़का, भाई चाचा तो लगेगा इसका। जो चाचा का संबंध होता है वो लड़की के लिए भी चाचा ही होगा और लड़के के लिए भी चाचा होगा। ठीक है ना। अब इसका रिलेशन पूछता है कि एम ए का क्या लगेगा, तब यहां पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसका मेल और फीमेल हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं तय कर पाते कि भतीजी होती या भतीजा होता। ठीक है ना। लेकिन चाचा तो ये कंफर्म है कि ए है, ए जो है ये चाचा लगेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। ठीक है ना। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? सही है। ठीक है ना। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हम ये सवाल देखेंगे। अब पूछा है एम आर की पुत्री है, यानी इसमें से ऐसा समीकरण होगा जो ये दर्शाएगा कि एम जो है आर की क्या है? पुत्री है। ठीक है ना। तो हम ऑप्शन पकड़ेंगे। पहला ऑप्शन पकड़ेंगे आर भागा एम, भागा 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 भागा, यानी पी क्यू का पिता है, यानी पहला वाला जो अगले वाले का क्या है? पिता है, यानी पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता यानी आर एम का पिता है, जो आर है एम का पिता है। ठीक है ना। प्लस 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 पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ, यानी एम एन की क्या है? माँ। एम जो है एन की माँ है, जो एम है एन की क्या है? माँ है। ठीक है ना। एम जो है एन की क्या है? माँ है। अब पूछा एम आर की पुत्री है, जो एम है वो आर की क्या है? पुत्री है। जो m है वो r की क्या है? पुत्री है भाई, क्योंकि ये फीमेल हमें पता चल गया। ठीक है ना। और ये किसकी माँ है? n की माँ है। ठीक है ना। ये किसकी माँ है? n की माँ है। और इसकी माँ कौन है? r माँ है। ठीक है ना। इसकी जो माँ जो है r नहीं है, मतलब पिता है ये, क्योंकि प्लस है ना हमारा। जो m का जो है, m का जो पिता है वो r है, और r जो है इसका पिता है, और m है इसकी पुत्री। दिया है इसमें m r की पुत्री है, m जो है r की क्या है? पुत्री है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ठीक है। हम लोग अगला सवाल देखेंगे। इसमें दिया है कि s t की भतीजी है, मतलब इस समीकरण में ऐसा कौन सा समीकरण जो ये दर्शाएगा कि s जो है t की भतीजी है? हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन, गुड़ा 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 गुड़ा, यानी पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी टी जो है एम का पिता है, जो टी है एम का पिता है। ठीक है ना। पिता है तो प्लस होगा, प्लस 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 देखेंगे पी क्यू का भाई, यानी जो एम है एस का भाई है, जो एम है एस का भाई है। आगे दिया माइनस माइनस माइनस, यानी पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, यानी जो एस है के की बहन है, जो एस है वो के की बहन है। अब एस टी की भतीजी है, जो एस है वो टी की भतीजी नहीं है, क्योंकि पुत्री है, क्योंकि इसका बेटा जो है m है और m की बहन क्या है? s। तो ये क्या लगेगी? पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं हो सकता। अगला पकड़ेंगे गुड़ा, ये t गुड़े s दिया है प्लस m माइनस के, गुड़ा 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 गुड़ा, यानी जो गुड़ा का मतलब है दिया है पी क्यू का पिता, यानी जो t है वो s का पिता है। आगे दिया है प्लस
प्लस का मतलब ये है कि आपका पी क्यू का भाई, यानी जो एस है एम का भाई है, जो एस है एम का भाई है। आगे दिया है माइनस माइनस माइनस, यानी पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, यानी जो एम है के की बहन है, जो एम है के की बहन है, जो एम है के की बहन है। अब यहाँ पे भी एस टी की भतीजी नहीं होगी, क्योंकि एस जो है टी का पुत्र है, जो एस है वो टी का पुत्र है, ठीक है ना। आगे देखेंगे माइनस के माइनस एस, यानी माइनस, यानी पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, जो के है एस की बहन है। आगे दिया है गुणा, गुणा 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 पी क्यू का पिता है, यानी एस एम का पिता है, जो एस है एम का पिता है, जो एस है एम का क्या है, पिता है। आगे दिया है प्लस 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 प्लस, प्लस का मतलब दिया है आपका पी क्यू का भाई है, यानी एम जो है टी का भाई है, जो एम है वो टी का भाई है, ठीक है ना। एम जो है टी का भाई है। एस जो है टी की भतीजी है, तो भाई एस प्लस में आ गया ना, यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये भाई फीमेल है, वो होना चाहिए, एस जो हमारा फीमेल होना चाहिए। हमारा अगला ऑप्शन देखेंगे टी प्लस एम, प्लस 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 पी क्यू का भाई है, यानी जो टी है एम का भाई है, जो टी है एम का भाई है। आगे दिया है गुणा, गुणा देखेंगे पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, जो एम है एस का पिता है, जो एम है एस का पिता है। आगे दिया है माइनस, माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी एस के की बहन है, जो एस है के की बहन। अब यहाँ पे फीमेल हो गई। अब ध्यान दीजिए, एस का पिता कौन है, एम, और एम का भाई कौन है, टी, यानी ये जो टी होगा इसका चाचा होगा, टी जो होगा इसका चाचा होगा। और यही पूछा है एस टी की भतीजी है, जो एस है वो टी की क्या है, भतीजी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखेंगे। इसमें दिया है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी जो ए का संबंध है बी के साथ किसका है, पुत्री का, यानी जो ए है वो बी की क्या लगनी चाहिए, पुत्री है। और हमारा इसी समीकरण में से एक होगा आंसर, ठीक है ना। हम देखते हैं भागा, ए भागा डी गुणे बी दिया है, तो भागा 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 यहाँ पे देखेंगे पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, यानी जो ए है डी की बहन है, जो ए है वो डी की बहन है, ठीक है ना। अब गुणा 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 देखेंगे, गुणा पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, यानी डी बी का पुत्र है, जो डी है वो बी का पुत्र है, जो डी है वो बी का पुत्र है, जो डी है वो क्या है, बी का पुत्र है। डी गुणे बी का मतलब गुणा यहाँ पे दिया है ना, तो पी क्यू का पुत्र है, यानी जो डी है बी का पुत्र है, जो डी है वो बी का पुत्र है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का हमारा फीमेल कंफर्म है कि फीमेल है, और ये चाहे माता हो चाहे पिता, पुत्री तो लगेगी इसकी, क्योंकि बी जो है डी का पिता या माता है, और इसकी बहन कौन है, ए, तो ये ए जो है ये कहीं ना कहीं इसकी पुत्री ही लगेगी, चाहे ये पिता हो चाहे माता हो। सिर्फ हमारा ये पूछा गया है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है ना, तो ये ए जो है इसकी पुत्री लगेगी, ठीक है ना। अब ये चाहे माता हो चाहे पिता, पुत्री तो दोनों की लगेगी, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 सवाल आज हमने देखे ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले बार एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा घर पे पढ़िए, मेहनत कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग एग्ज़ाम को पास कर सकें, ठीक है ना। धन्यवाद।